अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में गर्मियों का बेहतरीन खाना बिहारी दाल चावल बना रही हूँ। बहुत मज़े के ये दाल चावल बनते हैं। इसके साथ एक और स्पेशल डिश बनती है, मैं वो भी बनाऊँगी, तो वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। इस मज़ेदार बिहारी दाल चावल को बनाने के लिए मैंने 100 ग्राम यानी कि आधा कप मूंग की धुली हुई दाल ली है। 100 ग्राम आधा कप ही मैंने मसूर की दाल ली है। दोनों दालों को मैंने अच्छी तरह से धोया और धोने के बाद आधे घंटे पहले भिगो दिया था। आप मूंग की धुली हुई दाल की जगह तूर दाल यानी कि अरहर की दाल भी ले सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार दाल चावल को बनाना शुरू करते हैं। दाल का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है और दाल को पतीली में डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर 4 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। पानी अगर हमें कम लगा तो हम बाद में भी डाल सकते हैं। फ्लेम मेरा हाई है। पानी में मैं उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। पानी में उबाल आ गया है। अब इसके ऊपर जो झाग आए हैं ये झाग मैं तमाम निकाल लूँगी। मैं हमेशा बताती हूँ कि ये झाग हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं और ये दाल का जायका भी ख़राब कर देते हैं, तो मैं तमाम झाग निकाल लेती हूँ। तमाम झाग मैंने निकाल दिए हैं। तो अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर रही हूँ। ये एक दरमियाने साइज की प्याज है जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काट कर डाला है। एक दरमियाने साइज का टमाटर है जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल किया है। 6-7 मैंने लहसुन की कलियां ली हैं, ये डाल दी। 1 चाय का चम्मच में नमक शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच ही मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। आधा चाय का चम्मच में हल्दी शामिल कर देती हूँ। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने मिक्स कर दिया है। तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच तेल शामिल कर रही हूँ। इस तरह दाल उबल कर बाहर नहीं आएगी। इसको भी हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इस दाल को 30 से 35 मिनट तक पका लेते हैं। ढक्कन आपने थोड़ा सा खोल कर रखना है। बिहारी दाल चावल के साथ बिहारी फैमिली जो है आलू का छौका ज़रूर बनाती है, जिसे हम लोग आलू का भुर्ता कहते हैं। बहुत ही मज़े का लगता है। इसके लिए मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं। इन्हें उबाल कर ठंडा कर लिया है। अब हम इसे हाथों की मदद से मैश कर लेंगे। तो मैं तमाम आलू मैश कर लेती हूँ। तमाम आलू को मैंने मैश कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। ये 1 नींबू का रस है जिसे मैंने शामिल कर दिया। 2 हरी मिर्चें बारीक काट कर डाली हैं मैंने। 1 दरमियाने साइज का टमाटर है जिसे छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल किया है। अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर रही हूँ। ये 1 दरमियाने साइज की प्याज है जिसे मैंने बारीक चॉप करके शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ साबुत धनिया शामिल कर देते हैं। 1 चाय का चम्मच में नमक शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच में लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देते हैं। अब तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। ये रेसिपी मैंने अपने बहुत ही करीबी दोस्त से सीखी है, जिसने बरसों मुझे ये दाल चावल और आलू का भुर्ता बनाकर खिलाया है। तो आज मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। हम बिहारी आलू का भुर्ता या छौका बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में 1/4 कप सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल से बहुत ही अच्छा जायका आता है। सरसों के तेल को मैं इतनी देर तक गरम करूंगी कि इसमें से खूब धुआं निकलने लगे। सरसों का तेल हमारा बहुत अच्छी तरह से गरम हो गया था, इसमें से खूब धुआं निकल रहा था। तो 2-3 मिनट के लिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अगर इतने गरम तेल में हम मसाले डालते तो मसाले हमारे जल जाते। अब मैंने चूल्हा दोबारा जला लिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच राई दाना डाल दिया है। 4-5 मैंने लहसुन की कलियां ली जिन्हें बारीक काट कर शामिल किया है। आप चाहें तो 3-4 सूखी हुई गोल मिर्चें भी डाल सकते हैं। अब हमने इन तमाम चीज़ों को इतनी देर तक फ्राई करना है कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए। जीरा, लहसुन और राई दाना हमारा फ्राई हो गया है। तो अब हम इसके अंदर आलू शामिल कर देंगे। बहुत ही झटपट ये भुर्ता तैयार होता है। बाउल में 1 खाने का चम्मच पानी डालकर मैंने उसे अच्छी तरह से हिलाकर ये भी डाल दिया है ताकि कोई चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। फ्लेम में लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर 5 मिनट का दम दे देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं। हमारा बहुत ही मज़ेदार आलू का भुर्ता तैयार है।
ये हमारे दाल चावल का मज़ा जो है कई गुना बढ़ा देगा। तो आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इस दाल के साथ हमेशा उबले हुए चावल सर्व किए जाते हैं। तो आज मैं परफेक्ट तरीके से आपको चावल उबालना सिखाऊंगी। इसके लिए मैं 4 कप पानी पतीली में डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने 2 कप चावल लिए हैं तो हमने चावलों का डबल पानी डालना है। आप भी चावल किसी कप, कटोरी या गिलास से नाप कर लिया करें। इस तरह आपको भी पानी डालने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। ये मैंने 4 कप पानी शामिल कर दिया है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं नमक शामिल कर रही हूँ। 1 खाने का चम्मच हम तेल डाल देते हैं। इस तरह चावल हमारे खिले खिले बनेंगे। इन चीज़ों को मैं मिक्स कर रही हूँ और पानी में उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। पानी में उबाल आ गया है। ये मैंने 2 कप बासमती चावल लिए। इन्हें अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अब इसका तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। चावलों को हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। फ्लेम मेरा हाई है। हाई फ्लेम पर मैं इसे ढककर 6-7 मिनट तक पकाऊंगी, ताकि इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो जाए। चावलों को हाई फ्लेम पर पकते हुए 6-7 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसका पानी खुश्क हो गया है और इस तरह बबल्स बन रहे हैं। इसका मतलब है कि नीचे पानी अभी मौजूद है। तो अब फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हम इसे 8 से 10 मिनट का दम दे देते हैं। चावलों को दम पर रखे हुए 8-10 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह हमारे बहुत ही खिले खिले खुशबूदार बॉइल्ड राइस तैयार है। आप देख सकते हैं कि चावलों का एक एक दाना खिला हुआ है। दाल को पकते हुए तकरीबन 30-35 मिनट हो गए हैं। दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। प्याज, टमाटर, लहसुन इसके अंदर मिक्स हो गया है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इस दाल को घोट भी सकते हैं। और मेरी दाल बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे मज़ीद पानी की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पानी की ज़रूरत महसूस हो तो आप गर्म पानी शामिल कर सकते हैं। 1 मुट्ठी मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है। इसे भी हम मिक्स कर देते हैं। अब इसका बहुत ही मज़ेदार तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए फ्राई पैन में मैंने 2 खाने के चम्मच भरकर घी डाला है। मैं तड़का घी से लगा रही हूँ। आप तेल से भी लगा सकते हैं। घी को मैं हल्का गरम कर लेती हूँ। घी गरम हो गया है तो 1 चाय का चम्मच में इसके अंदर सफ़ेद जीरा शामिल कर रही हूँ। 5-6 लहसुन की कलियां हैं, जिसे मैंने बारीक काट कर शामिल किया है। इसके साथ ही हम 4-5 इसके अंदर साबुत गोल मिर्चें डाल देते हैं। अब इन तीनों चीज़ों का कलर तब्दील होने तक हम इसे फ्राई कर लेते हैं। लहसुन, जीरा और मिर्चों का कलर तब्दील हो गया है। तड़का हमारा तैयार है। ये गर्मा गर्म तड़का हमारे दाल के जायके को कई गुना बढ़ा देगा। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक दूंगी, ताकि तड़के की खुशबू अंदर ही रहे। फिर 5 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। हमारी बहुत ही मज़ेदार बिहारी दाल चावल की थाली तैयार है। आप इसके साथ अचार और सलाद भी सर्व कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।